हेलो एवरीवन, राधे राधे भक्तों। अनीता ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। हेलो दोस्तों, आपको हम बिहार पंचमी की पूजा विधि बताएंगे, यानी बांके बिहारी जी का प्रगट दिवस, जो कि मार्गशीर्ष की पंचमी को मनाया जाता है। हमें अपने लड्डू गोपाल की पूजा सेवा कैसे करनी है, और ये बिहारी जी का प्रगट दिवस 6 दिसंबर को पड़ रहा है, दिन शुक्रवार है। और इस दिन बांके बिहारी जी का प्रगट दिवस बड़ी धूमधाम से ही मनाया जाता है। और उस दिन आप बांके बिहारी जी का श्रृंगार और स्नान भी बड़ी प्रिय से करा सकते हो। और एक कान्हा जी को स्नान करा रही हूँ और उसमें स्वास्तिक बना लिया है चंदन से, और बांके बिहारी जी को स्नान में कान्हा जी को करा रही हूँ। और उस दिन आप पंचामृत से करा सकते हो स्नान, या कच्चे दूध से भी करा सकते हो स्नान। अगर आप वृंदावन जा सकते हो तो बहुत ही अच्छा है। बाकी ना आपके पास लड्डू गोपाल हैं तो आप प्रिय प्रेम स्नान करके और अच्छा सा श्रृंगार करके कान्हा जी को तैयार कर सकते हो। और उनका आपके घर में कान्हा जी हैं या कान्हा जी की फ़ोटो है तो आप अपने घर में ही ये उत्सव बहुत धूमधाम से घर में ही सेलिब्रेट कर सकते हो। और उस दिन अपने कान्हा जी को कच्चे दूध से और पानी, गंगा जल और पंचामृत से अच्छे से नहवाकर, और उस दिन आप कान्हा जी के लिए कुछ न कुछ गिफ्ट जरूर लाइए। और ला सकते हो तो नई पोशाक भी लाना है अपने कान्हा जी। पंचामृत से कान्हा को स्नान करा दिया है हमने कच्चे दूध से और गंगा जल और पानी मिक्स करके, और नहा के देखो पोशाक कान्हा जी को पहना दी है, और न्यू हम पोशाक लेके आए हैं और उसे पहना दी है। और बांके बिहारी प्रगट दिवस पर कान्हा जी को कुछ न कुछ गिफ्ट आपको ज़रूर देना है। और ये हमने आसन डाल दिया है कान्हा जी के लिए, चौकी बिछा के पीली वस्त्र, और उस पर तिल का आसन डाल के और कान्हा जी को विराजमान कर दिया है। हम सब लोग जानते हैं कि हरिदास की भक्ति पर प्रसन्न होकर बांके बिहारी इस दिन प्रकट हुए थे। और जो बांके बिहारी की मूर्ति है वृंदावन में, वो किसी बांके बिहारी मंदिर में किसी मूर्तिकार ने नहीं बनाई है, वो अपने स्वयं से प्रकट हुए हैं बांके बिहारी जी। जब वो प्रकट हुए थे तो दो अलग स्वरूप रूपों में थे। कान्हा जी अलग थे, राधा जी अलग थी। श्री हरदास की विनती करने पर वो दोनों एक ही में समाहित हो गए। और श्री हरदास की विनती करने पर कान्हा जी से बोले, हे प्रभु, मैं तो अब बूढ़ा हो चुका हूँ, आपकी सेवा कैसे करूँगा, बुजुर्ग हो चुका हूँ। तो कान्हा जी श्री हरदास की सेवा पर बहुत रीझ गए थे और प्रसन्न भी हो गए थे। हरदास बाबा ऐसी पूजा और कान्हा जी की लगन में थे। और कान्हा जी, मेरे हाथ पाँव कँपते हैं, मैं आपका श्रृंगार तो कर लूँगा और श्री राधा रानी की सेवा कैसे करूँगा, मेरे हाथ पाँव कँपते हैं, मैं बूढ़ा हो गया हूँ। और बाबा हरदास की बात सुनकर बांके बिहारी और राधा रानी एक दूसरे को देखते ही देखते एक दूसरे में प्रकट हो गए। वो दोनों एक ही हो गए। इसलिए आप बांके बिहारी में आपको एक ही मूर्ति दिखाई देती है, कान्हा जी की सिर्फ। इसीलिए वहाँ राधा रानी की मूर्ति नहीं आपको दिखाई देती है। और वो एक दूसरे में ही समाहित हो गई थी। और हम आप लोग वहाँ वृंदावन जाते हैं तो इसलिए वहाँ राधे राधे ही सुनाई देती है, और सभी भक्त बोलते भी हैं राधे राधे श्याम। श्री हरदास ने कान्हा जी से पूछा, आप एक दूसरे में समाहित हो गए हो, पर मेरी कौन सी सेवा से आप प्रसन्न हुए हो? तो इसलिए बांके बिहारी कान्हा जी बोले, मेरी बाल स्वरूप में जो पूजा और लाड़ लड़ाएगा, मैं उसी से प्रसन्न रहूँगा। और इसीलिए हर घर घर में कान्हा जी छोटे बाल स्वरूप से पूजा की जाती है उनकी। और तभी तो आपने देखा है लड्डू गोपाल जिसके घर में हो, तभी तो आपने देखा है हर घर घर में अपने कान्हा जी से हर कोई यशोदा माँ जैसा लाड़ लड़ाती हैं और उसको खिलाती हैं। हर घर घर में माँ अब अपने बेटा जैसा लाड़ लड़ाती हैं कान्हा बांके बिहारी जी का। और यशोदा मैया बनकर सुलाती हैं, खाना खिलाती हैं और लोरी भी सुनाती हैं। और इसी में लाला प्रसन्न भी अधिकतर रहते हैं, हमारे लड्डू गोपाल बांके बिहारी जी। और देखिए हमारे कान्हा जी कितने सुंदर लग रहे हैं, और वस्त्र पहना दिया है और ये
आरती भी करके हमने ठाकुर जी की और अर्चन कर दिया है। और ये क्षमा याचना कर रही हूँ, कान्हा जी जो कुछ हमारी गलती हो उसे क्षमा करना है। बांके बिहारी दिवस पे कपड़े न्यू ही पहनाना है बांके बिहारी को। और आरती भी कर दी हमने बांके बिहारी जी की। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना, नहीं हो तो चैनल को